मैं अभी एक मेरा अपना जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ। राइट, अभी देखो इनका जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे थे कि अभी प्रॉब्लम क्या है वो मालूम नहीं, लेकिन उनका एक सिंपल क्वेश्चन था एक सर्किट के बारे में। अभी इन्होंने डायग्नोस किया है कि BCIN 0 यहाँ पे लॉजिक हाई आ जाता है जब हम यहाँ पे मल्टीमीटर से प्रोब को टच करते हैं तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको टेलीग्राम का? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट है। देखो एक यहाँ पे एक RC सर्किट दिख रही है, कैपेसिटर है और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है। तो ये सर्किट के कारण उनका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। इनका एक क्वेश्चन था लास्ट इमेज में जो PR204 है, यानी कि ये वाला PR204। तो लास्ट इमेज में जो PR204 है, इसके पिन नंबर 2 पे मल्टीमीटर वोल्टेज की रेंज में रख के टच किया तो 3 वोल्ट एनेबल का सिग्नल चालू होता है और बोर्ड ऑन हो जाता है। अभी देखो इनका कनेक्शन देखो, ये है उनका 3 वोल्ट एनेबल। ये 3 वोल्ट एनेबल उनका ऑन हो जाता है, जबकि वहां पे जो दूसरा जो फोटो था इसके ऊपर 3 वोल्ट एनेबल तो नहीं है ना। तो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि जब हम यहाँ पे टच करते हैं तो वो EN01 वाला इसका एनेबल ऑन हो जाता है। तो ये केस किस तरह से होता है, तो इसके रिगार्डिंग ही ये पूरा क्लास था, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट जो बताई है, ये जो सर्किट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो है ना RC डिले सर्किट इसको कहते हैं। कौन सी वाली? ये कैपेसिटर वाली, और ये अपनी VR वाली बनेगी सर्किट। तो इन दोनों के बारे में अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये बेसिकली ये सर्किट काम कैसे करती है। और वो जब यहाँ पे 2 नंबर की पिन के ऊपर टच करते हैं तभी उनका BCIN ऑन हो जाता होगा। अब ये BCIN कहाँ पे जाता है और फिर वहां पे वो कौन सी प्रोसेस होती है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट समझने के लिए मैं इस सर्किट को ले रहा हूँ। अभी बहुत सारी जगह पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ फंडामेंटल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सबको। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस तरह से है कि जैसे कि हम लोग अभी देख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है, या फिर अपना वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, या फिर RC सर्किट है, SCLC सर्किट है। इन सब सर्किट का बेसिक फंडामेंटल अगर आपको मालूम है तो आपको समझ में आ जाएगा ये सर्किट किस तरह से काम करती है। अभी हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्लास था हमारा, तो उसके अंदर आप लोगों ने सभी लोगों ने जाना ही है कि कैपेसिटर किस तरह से काम करता है। आपको ये भी पता है कि थर्मोस्टेट किस तरह से काम करता है। आपको ये भी पता है कि रजिस्टर किस तरह से काम करता है। रजिस्टर का एक नियम हम लोगों ने पहले से तय है, कोई भी कार्बन रजिस्टर होगा वो हमेशा खराब होगा तो ओपन होगा या फिर लीकेज होगा। लीकेज का मतलब कि अगर 10 ओम्स का रजिस्टर है और अगर वो खराब होता है तो 10 ओम से ज्यादा हो जाएगा। कार्बन रजिस्टर का ये नियम है। वो कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि 10 ओम्स की जगह पे वो 9 ओम्स हो गया, 10 ओम्स 8 ओम्स हो गया, 5 ओम्स हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये कार्बन रजिस्टर का नियम हम लोगों ने समझा है। दूसरा, उस रजिस्टेंस के ऊपर कौन सा फैक्टर काम करता है? हीट का भी फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे एक स्पेशल एक उसका एक रजिस्टर है, इसके ऊपर लिखा है PH201। ये जो है ना PH201, इसका काम क्या है? ये है वन टाइप ऑफ NTC। पार्ट 1 के अंदर NTC के बारे में ध्यान है ना सभी को? अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वो चैट बॉक्स के अंदर लिख देना। ऑडियो मेरा ही अकेला ही का ही चालू है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए चैट बॉक्स में लिख लेना। हम लोग मीटिंग जब एंड होने की, हम लोग जब एक सेशन क्लोज करेंगे उस समय में वो चैट बॉक्स के अंदर वो सब जवाब हम लोग ले लेंगे। तो मैं जहां पे जिस पॉइंट पे था कि PH201 आपको एक रजिस्टर दिख रहा है, लेकिन एक राउंड उसके ऊपर एक सर्कल भी है, यानी कि ये क्या है? थर्मोस्टेट। रजिस्टर का एक दूसरा भी नियम है कि वो हीट के ऊपर भी रिएक्ट करता है। ये जो PH201 जो है, जिसका कोड नंबर है NCP15WF104, तो ये एक NTC है। और NTC किस तरह से काम करती है मैं आपको पहले वो रिमाइंडर करवा देता हूँ, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई है। लेकिन NTC का काम ये है, उसका मेन फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट।
तो वो ये इस तरह से काम करेगी कि जब उसके ऊपर हम सप्लाई देंगे उसके बाद में वो धीरे 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 करके अपनी वैल्यू घटा देती है, क्योंकि वो इंटरनली गर्म होगी, तो उसके कारण वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू घटा लेगी। तो रूम टेम्परेचर के अंदर हम लोगों ने एसएमपीएस की सर्किट के अंदर एक एनटीसी देखी थी जो सिर्फ 10 ओम्स की थी। तो उसके अंदर क्या था, प्राइमरी में ही थी कि फ्यूज के बाद में आपने तुरंत देखी थी। तो वहां पे ये था कि 230 वोल्ट का सप्लाई जब जाता है उस रजिस्टर के अंदर से वो सप्लाई जाएगा। तो उस समय में 10 ओम्स से वो धीरे 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 करके 8 ओम्स, 7 ओम्स, 6 ओम्स, मैंने प्रैक्टिकली वो वीडियो के अंदर भी बताया है कि अगर हम दिया सलाई से उसको गर्म करते हैं ना तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम लोगों ने ओम्स के अंदर उसको चेक किया था। तो एनटीसी का काम है, हाई रेजिस्टेंस रहता है जब वो रूम टेम्परेचर में होता है। उसको अगर गर्म करते हैं या फिर वो गर्म होती है तो अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू धीरे धीरे करके घटा देती है। वो वैल्यू बढ़ाती नहीं है, वो घटाती है। कौन सी वाली? एनटीसी। पीटीसी जो है उसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। पीटीसी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और उसके अंदर इस तरह से होगा कि जैसे जैसे उसके ऊपर हीट बढ़ती है उस पीटीसी के ऊपर, तो वो धीरे धीरे करके अपना वैल्यू बढ़ा लेती है। एग्जाम्पल वो 0 ओम्स की है और अगर हम लोगों ने उसके अंदर सप्लाई दिया ना तो वो धीरे धीरे करके 1 ओम, 10 ओम्स, 12 ओम्स, 50 ओम्स, 100 ओम्स, 200 ओम्स, एक टाइम ऐसा आएगा वो ओपन हो जाएगी। तो वो जैसे ही ठंडी पड़ेगी वापस वो 0 ओम्स पे आ जाएगी। तो ये दोनों का फर्क मैंने अभी आपको बता दिया, और ये रिवीजन है हमारे क्लास का, एनटीसी पीटीसी के क्लास का एक रिवीजन था। तो यहाँ पे देखो कौन सी चीज है, यहाँ पे एनटीसी है। तो इस एनटीसी को आप ध्यान से देखिए, उस सर्किट को आप ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर ये होगा, एक मिनट मैं सबको अभी अलाउ कर देता हूं। तो इसके अंदर ये होगा कि आपका जब भी कभी ये एनटीसी के ऊपर टेम्परेचर उसका अगर बढ़ता है तो ये क्या करेगी, अपना रेजिस्टेंस वैल्यू घटा लेगी। तो अभी आप यहां पे देख सकते हो ये 100 के का है, यानी कि रूम टेम्परेचर में इसकी वैल्यू जो है वो 100 के की है। लेकिन जैसे जैसे वो हीट होती है वैसे वैसे 0 ओम्स तक वो ले आएगी। तो इस केस के अंदर हमें करना ये है कि जब कभी भी इसको हमें फॉल्ट फाइंडिंग में लेना है तब हम उसको इस तरह से लेंगे कि पहले इस एनटीसी को बाहर निकाल के चेक कर लेना है। एक बार उसको बाहर निकाल के चेक कर लिया उसके बाद में अगर समझो वो अभी 100 के का इसके अंदर वैल्यू बताई है तो 100 के की वैल्यू आएगी। लेकिन वो धीरे धीरे करके अगर समझो कि वो गर्म होती है वो वैल्यू अपनी घटाती है, तो वो प्रोसेस इंटरनली सर्किट के अंदर होगी। तो ये था हमारा एनटीसी का काम। यहाँ पे एक बात और खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे @ का साइन है, तो शायद ये न भी हो, ये कंपोनेंट इस बोर्ड के अंदर शायद नहीं भी होगा, तो ये इसके लिए साइन है। लेकिन अभी हम लोग पर्टिकुलर इस सर्किट के बारे में जान रहे हैं, इसलिए इसको हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि ये कंपोनेंट यहाँ पे है। दूसरी एक बात कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है PC203 मस्ट क्लोज टू EC पिन, यानी कि IO कंट्रोलर के नज़दीक में ये होगा। तो वहाँ पे भी देख लेना है, अगर आपको इस सर्किट में यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो वो EC के पास में होगा। तो ये खास एक ध्यान में लेने वाली बात है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं होगा क्या कि जब आपके 3 वोल्ट यहां से जब आते हैं, आपके 3 वोल्ट यहां से आएंगे, सही है। और ये यहाँ पे आने के बाद में कौन कौन से रूट है, एक तो ये रूट है और दूसरा रूट कौन सा है, ये वाला। 2 रूट बन जाएंगे। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 100 के है, ये 100 के की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे ये उसकी वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी, और इसकी वैल्यू देखिए 16.9। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को कैलकुलेट करेंगे 69 इंटू 100 के, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के बारे में मालूम है ना, एसी डिटेक्ट सिग्नल जो हम लोग बनाते हैं 2.4 वोल्ट का 19 वोल्ट में से, तो इसी तरीके से बनता है। यहाँ पे एक तरह की क्या है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। लेकिन यहाँ पे इंटरनली जो हमारा नीचे वाला जो रजिस्टर है वो एनटीसी बेस के अंदर है, और ये 100 किलो ओम्स की वैल्यू है, यानी कि ये बहुत हाई वैल्यू है। तो ये जो 3 वोल्ट है ना, इसको जाने का रास्ता अभी यही है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनटीसी का काम क्या है, एनटीसी कैसे काम करती है। अगर ये एनटीसी हीट होती है
तो ये धीरे धीरे करके 100K की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 ohms हो जाएगी। और 0 ohms हो जाएगी तो होगा क्या, ये 3 वोल्ट जो है सीधे ग्राउंड हो जाएंगे और ये 3 वोल्ट हमारे इस तरफ पे नहीं जा पाएंगे। हो जाएगा ना इस तरह से। तो इसके अंदर मैं अभी आपको एक ग्राफिकली बताता हूं कि बेसिकली होता क्या है जब हम 100K लेते हैं और इसको लगाने का कारण क्या है, क्यों हम लोग करवाते हैं। ये वन टाइप ऑफ एक डिले सर्किट है। डिले सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक आपका कर्व होता है, मैं आपको नेक्स्ट ट्रेन के अंदर दिखा देता हूं कि अगर समझो कि ये हमारा वोल्टेज है, एक मिनट, हम लोग जब वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज इस तरह से बढ़ते हैं, राइट। ये समझो कि ये वोल्ट है और ये टाइम है। अभी दूसरी एक सर्किट में आपको बताता हूं, यहां पे वोल्ट, ये अपना है टाइम, और एक तरीका ये है कि वोल्टेज क्या होता है, धीरे 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 करके ये लेवल है 3.3 वोल्ट और ये भी 3.3 वोल्ट का लेवल है। ये इन दोनों में फर्क दिख रहा है। तो ये क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ रहा है लेकिन धीरे 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 करके अप हो रहा है। इसके अंदर क्या होगा, सडनली स्पाइक बनेगा। को देख सकते हो, सर्किट JS1। यस सर। ओके, चलो ये सब चीजें अभी हटा लेते हैं, इसमें थोड़ा समय जाएगा। अभी हम लोग इसको बनाते हैं, हमारी जो वो सर्किट है उसके जैसे ही बनाते हैं। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। और इसके लिए खास मैं शांतनु को धन्यवाद करूंगा, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर उसने मुझे दिया है। शांतनु है ना अंदर साथ में? थैंक यू सर। ये बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। सर मिल गया है एक सॉफ्टवेयर। नहीं, समझाने में बहुत इजी होता है ये। अभी अभी हमारा थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन देखो सब लोगों के पास में काम होता है। अभी हमारी मीटिंग भी 30 मिनट की ही है। अगर समझो ऐसा होगा तो हम लोग फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे मल्टीमीटर का एक प्रॉप टच करके रखा होगा, मल्टीमीटर का दूसरा प्रॉप ग्राउंड के साथ में लगाया होगा उसने, सही है ना। तो रजिस्टेंस मल्टीमीटर का भी कुछ ना कुछ होगा ना, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो PH201 है वो बाईपास हो गया और उसको 3.3 वोल्ट पास होने में एक जगह मिल गई। RC सर्किट के अंदर और BR सर्किट के अंदर ये चीजें होती है। तो हम लोग बाहर से मल्टीमीटर को टच करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मल्टीमीटर से कोई सर्किट दे रहे हैं, लेकिन मल्टीमीटर से हम लोग एक ट्रिगर दे रहे हैं। तो वहां पे ये चीज होगी। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका इफेक्ट किस तरह से होता है। जब हमारे वोल्टेज लाइव होते हैं तब इसका इफेक्ट किस तरह से होता है। हम लोग क्या चेक करेंगे, 3 वोल्ट यहाँ पे देंगे एक सर्किट बना के, और यहां से नेगेटिव वोल्टेज किस तरह से डिले लेवल पे -2 पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि ये तो माइनस है ना, नेगेटिव है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव किस तरह से जाएंगे, इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे। कैपेसिटर का नियम हम लोगों ने, सभी लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझा है। बेसिक फंडामेंटल ही हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी को अपने अंदर से पास होने के लिए रोकना, लेकिन एसी को अपने अंदर से पास कर देना। आप यहाँ पे इस सर्किट को देख के ध्यान में रखो, इस सर्किट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एसी पल्स तो आएंगे नहीं ना, यहाँ पे तो डीसी ही है ना, क्योंकि 3 वोल्ट है, राइट। ये 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट डीसी है, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे दो नंबर की पिन पे, 2 से 1 नंबर की पिन पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये एसी पल्स होता तो 2 नंबर से 1 नंबर की ओर ग्राउंड हो जाता। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है कि डीसी को यहाँ पे रोके रखना और उसको यहाँ पे स्टोर करना, और उसको धीरे 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 करके इस लाइन के अंदर, यानी कि VCIN वाली लाइन पे धीरे धीरे करके वो कर्व मैंने बताया ना कि एक डायरेक्ट समझो जंप नहीं लगाएगा, वो धीरे 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 करके एम्पियर बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा और VC इन तक वो पहुंचाएगा। तो ऐसी सेंसिटिव सर्किट कि जहां पे एनेबल सिग्नल को ऑन करने के लिए हमें ट्रिगर की जरूरत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा के उसके थ्रेशोल्ड लेवल पे ले जाएंगे, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल पे चला जाएगा यानी कि वो सर्किट हो जाएगी ऑन। अभी इनके केस के अंदर एक पिक्चर जो है वो कम है, जो मैंने उनकी PDF के अंदर देख लिया कि इस EN0 का इसके साथ में क्या लेना देना। तो इसका लेना देना इस तरह से है, आप भी अगर इसका सर्किट देखोगे, मैंने थोड़ा ही देखा है कि ये सप्लाई जो है ना वो जाता है IO के अंदर,
अभी उसके लिए आपको आईओ की डेटा शीट चाहिए होगी कि ये सप्लाई यानी कि ये चीज जो आईओ के अंदर गई, इसके कारण वो क्या करता है, कुछ सिग्नलों को अपने अंदर से आउट करता है, जिसमें से एक सिग्नल ये भी हो सकता है, जैसे कि लीड स्विच का सिग्नल आता है तो बल्ब एनेबल हो जाता है, तो वो सब आईओ इंटरनली सब करती है ना। तो किसी ना किसी सिग्नल के इनपुट से कौन सा सिग्नल आउट करना है, वो पूरी प्रोग्रामिंग और वो पूरी माइक्रो कंट्रोलर के लेवल का काम है। तो उसके अंदर हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हमारा जो फंडामेंटल है कि ये सर्किट किस तरह से काम करती है उसके बारे में, और हम यहाँ पे टच करते हैं तो ये सप्लाई ऑन हो जाता है उसके बारे में। तो हम लोग इसके अंदर अभी पूरी सर्किट को अभी ड्राइंग करते हैं। मैं वापस चला जाता हूँ सर्किट सीजे वाले के अंदर। अभी समझो यहाँ पे 100K है। अभी कौन कौन सी पोजीशन हो रही है कि इसके ऊपर कितने वोल्ट मिली वोल्ट स्टोर हो रहे हैं, 1 मिली वोल्ट स्टोर हो रहा है। तो 3.3 वोल्ट यहां से ड्राइव होगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले इस आरसी सर्किट के अंदर यानी कि इस कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले स्टोर होगा वोल्टेज, और फिर वो धीरे 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 करके फिर यहाँ पे सप्लाई को बढ़ने देगा। तो आरसी सर्किट के अंदर इस तरह से डिले बनता है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको अगर कर देता हूं वोल्टेज मेरी वैल्यू लो, अभी मैं इसकी वैल्यू को लो करता हूं, और वो वैल्यू को लो करेंगे किस तरह से कि जब कभी भी ये पीटीसी सॉरी ये अपना एनटीसी हीट होगा, वैसे वैसे अपनी रेजिस्टेंस वो कम करेगा। तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है, इसका इफेक्ट अभी हम लोग देखते हैं। पहले समझो 100 ओम्स के ऊपर देख लेते हैं कि 100 ओम्स के ऊपर क्या होता है। सर बीच में स्विच ले लेना सर 3.3 के और इसके बीच में। हाँ वो वही करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें रीसेट और रन स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन देता ही है। चलो यहाँ पे है ना राइट साइड में हमें रन और स्टॉप का यहाँ पे ऑप्शन दिखता ही है, इसलिए मैंने वो स्विच नहीं लगाया। अभी इसकी जगह पे वापस हम लोग आ जाते हैं। इसको हम लोग अभी कर देते हैं 50 ओम्स, क्योंकि अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू घटा लेगी। तो देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज ग्राउंड हो रहा है। मिली वोल्ट में हो रहा है। देखो मिली वोल्ट में वो जा रहा है, वोल्ट हो गया। मिली वोल्ट हो गया। तो ये क्या करता है, थर्मोस्टेट लेवल पे, यानी कि थर्मोस्टेट अपनी वैल्यू घटाता या बढ़ाता है, उसके अनुसार ये लॉजिक गेट को ऑपरेट करता है। अभी हम समझो यहाँ पे 50 ओम्स है, आप यहाँ पे ध्यान में रखना है मिली वोल्ट में है, राइट, वो ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग इसको फिर करते हैं 50 की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 10 ओम्स। हो गया 0 वोल्ट। आउटपुट देखो आप एल वाला, ये जो स्कोप है ना ये इसका है लॉजिक का, ये जो है ये इसका है, और इस रजिस्टर का ये है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे रजिस्टर को कोई चेंज करने वाला नहीं है, लेकिन एनटीसी उस रजिस्टर को घटाएगी और बढ़ाएगी। तो वो क्या करेगा, धीरे 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 करके अपना वोल्टेज लेवल लो हो जाएगा। पहले क्या था, हाई था, लेकिन जैसे जैसे वो गर्म होगी वैसे वैसे वो अपना वोल्टेज को यानी कि ओम्स को घटाएगी और ग्राउंड का कम्युनिकेशन ज्यादा करेगी इसके साथ में। तो यहाँ पे जर्क नहीं आएगा, यानी कि स्पाइक नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको एक कर्व बेस के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे तो अभी हम लोग मैन्युअली इसको दे रहे हैं। अभी इसकी जगह पे अभी समझो हम लोग वापस कर देते हैं 10K कर देते हैं। चलो तो 1.2 वोल्ट गया। तो आप लोगों ने वो थर्मोस्टेट का जो फंडामेंटल है, ओवरहीट के ऊपर आपका सिस्टम ऑटो शट डाउन हो जाता है। अभी कंसेप्ट समझ में आ रहा है किस तरह से होता है ये, कि जब कभी भी आपका थर्मोस्टेट अगर समझो सीपीयू हीटिंग के लिए प्रिपेयर किया हुआ है इस तरह से सर्किट के अंदर, तो एल जो है यहाँ पे हमारा जो एल का जो आउटपुट है वो एक सिग्नल है। तो वो सिग्नल का एक थ्रेशोल्ड बना के रखा हुआ है कि 2 वोल्ट से ऊपर जब तक वोल्टेज उसको मिलते रहेंगे तब तक वो सिस्टम को स्टेबल रखेगा। लेकिन जैसे ही थर्मोस्टेट गर्म होता है और अपनी वैल्यू घटाता है तो 2 वोल्ट की जगह पे वो 2 वोल्ट के नीचे आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, और सिस्टम को एक शटडाउन का सिग्नल भेजा जाता है।
इनके सर्किट के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसी के रिगार्डिंग आईओ कंट्रोलर के अंदर वो EN0 को एनेबल करना या फिर डिसेबल रखना, ये इसी सर्किट के द्वारा करवाया गया है। लेकिन इस सर्किट को हम लोगों ने आज इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली लेना आज हम लोगों ने लिया है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अगर वोल्टेज चेक करते हो या फिर कंपोनेंट को अकेला चेक करते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि वहां पे पीएच है, तो पीएच है यानी कि थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट की जगह पे हमें वहां पे वो भी ध्यान में रखना है कि अगर वो प्रोसेस में होगा, हीटिंग में होगा, तब अपनी वैल्यू बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, एनटीसी है और पीटी से उसके अनुसार। तो ये पूरा आज का हमारा कंसेप्ट था। इसके अंदर किसी को कोई पूछना है तो अपना माइक एक एक करके चालू कर सकते हैं अभी। सर यानी कि वो हेलो सर। मल्टीमीटर का प्रोब लगाता है, सॉरी हाँ। सर नीलेश, हाँ अशोक सर। तो मल्टीमीटर का प्रोब लगाता है तो मतलब उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्ट अभी सही बराबर पकड़े। Yes. तो Right, वहां right. पे अशोक पवार को ये हो रहा था कि एक प्रॉब उन्होंने यहाँ पे ले लिया, हाँ, एक प्रॉब L यहाँ के- पे लिया, हाँ, यानी कि yes. रजिस्टर के एक किनारे पे एक प्रॉब और तो वो दूसरा ग्राउंड के ground. साथ में रखेगा, ऑलरेडी रखा है, बराबर, और यहाँ पे होगा हमारा एक मल्टीमीटर। सही बात। समझ में आया? तो यहाँ पे Yes. थर्मोस्टेट का जो काम था उसको थोड़ा उनके बीच में ये रेजिस्टेंस बन जाएगा मल्टीमीटर का। बाईपास हो गया वो, हाँ, तो बाईपास हो गया उसका almost. बाईपास हो गया। तो ये Yes. कंडीशन सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्टेट के सर्किट के अंदर ही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर एक सर्किट के अंदर होगा। आप आरटीसी क्रिस्टल को टच करते हैं और आपका लैपटॉप या फिर मदरबोर्ड ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, yes. क्लियर? तो उसके अंदर क्या Yes. है, 32 किलोहर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी जब चलती है, जब हम हाँ. उसको टच करते हैं तो उसको जो ग्राउंडिंग मिलनी चाहिए वो प्रॉपर ग्राउंडिंग हम अपने हाथ से दे देते हैं। राइट. पार्ट 1 के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल मैंने मॉसफेट के लिए भी ऐसा बताया है कि मैंने सिर्फ उंगली रखी थी गेट के ऊपर, तो मेरे चल. खुद के वोल्टेज से भी ड्रेन टू सोर्स फैन चालू हो गया था, अगर Right. किसी को याद हो तो पार्ट 1 के वीडियो में। तो ये सब चीजें कहाँ पे होती है, जहां पे सर्किट सेंसिटिव है वहां पे। तो आपको इस चीज को इस लेवल पे समझना है कि कंडीशन कौन सी है। अभी मैंने आपको बोल दिया वीडियो क्लास के अंदर कि नहीं, यहाँ पे मल्टीमीटर लगाने से होता है, यानी कि ये नियम आप सभी जगह पे अप्लाई करोगे तो वहां पे आप गलत पड़ जाओगे। लेकिन जहां पे थर्मोस्टेट लेवल का है, जहां पे आरटीसी लेवल पे है, जहां पे क्लॉक लेवल पे है, वहां पे ये संभावनाएं हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर. तो हमारी वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है। अभी कौन पूछ रहा है? अभी आगे बोलिए। सर यही कल एक मेरे को प्रॉब्लम आया था फीडबैक के, जब मैं वोल्टेज चेक कर रहा था ना, हाँ। रैम सर्किट में, रैम सप्लाई RT8207M, हम्म। तो उसका रेफरेंस मिल रहा था बट फीडबैक पे वोल्टेज नहीं दिखा रहा था, बिकॉज जैसे ही वो फीडबैक को टच करते थे ना, 0 हो जाता था। हाँ, तो वहां पे फीडबैक के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाई हुई है, हाँ, बराबर? तो फीडबैक में Yes. वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के अंदर अगर समझो हम लोग उसके लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, हाँ, तो कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने ये देखा, अभी यहाँ पे भी एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही बनेगी 17 के और 10 Yes. के, उसकी Same, वोल्टेज same. डिवाइडर सर्किट बनेगी, वही आउटपुट निकालेगी। राइट. क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमने इनपुट दिया है, लेकिन अभी आ रहा है 1.2 वोल्ट। रीजन क्या है? ये नीचे का 10 के जो है, इसके कारण अभी इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारी 100 ये करेगी। तो वैसे ही अगर समझो आप हाथ से छूते हो तो उस समय में एक आपकी खुद की सर्किट उसके अंदर एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। यस. क्लियर? तो देखो अभी Right. मैंने 100 के किया, वोल्टेज बढ़ गया। तो थर्मोस्टेट में ये चीजें ऑटोमेटिक होती है, वैसे ही फीडबैक सर्किटों के अंदर भी ये चीज होती है, लेकिन वो फिक्स में है। लेकिन आप वहां पे Right. इंटरफियर कर रहे हो, आप अपना Yes. रेजिस्टेंस खुद ऐड कर रहे हो। और रेजिस्टेंस का नियम है, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में लगते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाती है। कम हो जाता है, सही. तो आपका भी रेजिस्टेंस वैल्यू, आपकी उंगली का और उस Yeah. रेजिस्टेंस का वैल्यू, इन दोनों को Right. मिला के जो टोटल होता है उसका हाफ हो जाएगा। बराबर. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाँ, हो तो इस जाएगा. तरह से वो कम हो जाएगा, तो आउटपुट में अंदर शायद वो ऑन हो जाएगा। लेकिन ये सब जुगाड़, जुगाड़ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये सब चीजें होती है, तब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस तरह से हो रहा है। राइट. ये सब चीजें सर, होती है। सर तो इसका मतलब ये हो गया, ये चीज को मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ तो सेंसिटिविटी की वजह से प्रॉपर नहीं रिजल्ट आएगा, बट वही एग्जैक्ट, चीज DSO से चेक करूंगा तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा. एग्जैक्ट, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
यस यस तो इसके अंदर अभी अशोक पवार के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे दो ही चीज होगी। एक तो उनका वो 100 NF वाला जो पीएफ है ना, वो हाँ, खराब होगा, लीकेज होगा। हाँ और हाँ एक आपकी वो उनकी जो एनटीसी है वो खराब होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज खराब है। राइट वो जैसे ही रिप्लेस करेंगे उनका लॉजिक लेवल यहाँ से आउटपुट आना सही हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे अभी क्या अभी करना है आपको, एनटीसी और पीएफ चेंज करके देखो ना। हाँ यहाँ पे एनटीसी चेंज करनी है और साथ ही साथ में वो जो 100 NF का जो पीएफ है आरसी सर्किट के लिए, आरसी डिले सर्किट के लिए, तो यहाँ पे हाँ। दो सर्किट है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये 100K वाला रजिस्टर नहीं है और ये लाइन सीधी ही जुड़ी है तो ये बन जाएगी आरसी डिले सर्किट। और अगर ये भी लगा है और ये भी लगा है तो ये वीआर सर्किट बन जाएगी, एक रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी है और एक आरसी डिले सर्किट भी है, दोनों सर्किट है एक ही सर्किट के अंदर। तो तुम्हारे या तो ये आरसी डिले सर्किट में प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे इस 100K वाले रजिस्टर यानी कि आपका एनटीसी, इसमें प्रॉब्लम है। ओके और सर। किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू, No, थैंक्स sir. अ लॉट।